अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। चिरं प्रोष्यागतं कान्तं यथा प्रोषित भर्तृका चम्बुवती वाङ्मालिङ्गेन नेत्राभ्यां पिबती वच ब्रह्मानन्दगता चामुं सेवते परया मुदा श्रीमदाचार्यवतारेषु तथा परिचरेद्वरीम। अर्थ: बहुत दिनों तक परदेश में निवास करके घर पर आए हुए अपने पति को नेत्रों से पीती हुई के समान एक टक लगाकर अति प्रीतिपूर्वक मानसिक उसके अंग को आलिंगन करती है, जैसे ब्रह्मानंद उसे प्राप्त भया हो। उसी तरह आनंद में मग्न होकर अत्यंत हर्ष से जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार शरणागत मुमुक्षुओं को अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्री अर्चा अवतारों में श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में परमात्मा के 5 प्रकार के स्वरूप कहे गए हैं: पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा अवतार। क्षीर साई भगवान को व्यूह कहते हैं, जो आश्रितों के हृदय में निवास करते हैं। उनको अंतर्यामी और हृदय बिहारी भी कहते हैं। जो परमपद में रहते हैं उन्हें परमपद नाथ कहते हैं, तथा पर वासुदेव भी उनका नाम है। उन्हें वैकुंठ बिहारी भी कहते हैं। परमपद का नाम अयोध्या भी श्रुतियों में कहा है, जैसे देवनाम पुरयोध्याम। इसका अर्थ यह है कि देवताओं के यानी नित्य सूर्यों के रहने का जो धाम है उसे श्री अयोध्या कहते हैं। इससे भगवान परमपद नाथ का नाम श्री अयोध्या नाथ भी है। उस परमपद का नाम गोलोक भी है। गो कहते हैं किरणों को, यानी अत्यंत प्रकाशमान जो लोक है वही गोलोक भया। अत्यंत तेजोमय होने के कारण परमपद को ही गोलोक भी कहते हैं। इसीलिए परमपद नाथ को गोलोकनाथ भी कहते हैं। अयोध्यापुरी का एक नाम साकेत भी है। इससे परमपद नाथ का नाम साकेत बिहारी भी है। जिस अवतार में भगवान बहुत वैभव फैलाए उसे विभव कहते हैं। उन्हीं को वृंदावन में विहरने के कारण वृंदावन बिहारी भी कहते हैं। और श्री अवध में तथा प्रमोदवन में तथा सरयू तट में विहार करने के कारण सरयू तट बिहारी, अवध बिहारी, प्रमोदवन बिहारी भी कहते हैं। वही भगवान आश्रितों के सुलभता के लिए अर्चा अवतार यानी मूर्ति रूप होकर गृह, महल, मंदिर में विराजते हैं। इससे महल बिहारी, मंदिर बिहारी भी उन्हें कहा करते हैं। आजकल हर एक आश्रितों के लिए अर्चा अवतार ही भगवान की सेवा ध्यान के लिए सब प्रकार से सुलभ है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत बताया है, वैसा ही अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री अर्चा अवतार यानी मूर्ति रूप भगवान की अत्यंत श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक सेवा करने से इन्हीं में सब स्वरूपों का दर्शन और अनुभव हुआ करता है। आस्तिक चेतनों के लिए सब शास्त्रों का तथा बड़े बड़े पहुँचे हुए महात्माओं का तथा अच्छे अनुभवी महात्माओं का बारंबार यही कहना है कि यदि कुछ भी भगवान का विशेष अनुभव करना हो अथवा भगवत तत्व का साक्षात दर्शन करना हो अथवा भगवान की श्रीमुख वाणी का श्रवण करना हो, विशेष अनुभव कर आनंद समुद्र में गोता लगाना हो, तो पूर्वोक्त प्रकार से अत्यंत प्रेम, श्रद्धा, भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ मूर्ति रूप भगवान की खूब सेवा करनी चाहिए। और जगहों की अपेक्षा सेवा स्थान को अत्यंत स्वच्छ एवं रमणीय तथा सुशोभित करके रखना चाहिए। सेवा की सब सामग्रियों को स्वच्छ करके रखना चाहिए।
सेवा की साफ़ी वगैरह सदा साफ रहनी चाहिए। सरकार के विराजने का श्री सिंहासन को तथा सेवा के सब पात्रों को चमकता हुआ रखना चाहिए, जो देखने में अच्छा न लगे तथा मलिन हो और टूटा फूटा हो। ऐसा वस्त्र वगैरह भगवान की सेवा में नहीं रखना चाहिए। स्नान के समय श्री अंग में लगाने के लिए मौसम के अनुसार सुगंधित तेल, सौम्य अत्तर सदा रखे रहना चाहिए। सुगंध युक्त ताज़ा पुष्प तथा मोलायम मोलायम तुलसी दल अपने सेवा विग्रह के लिए नित्य अर्पण करना चाहिए। मौसम के अनुसार सुंदर सुंदर नित्य नवीन श्री वस्त्रों को धारण कराते रहना चाहिए। शक्ति के अनुसार अच्छे अच्छे भूषण बनवाकर श्री विग्रह में धारण कराते रहना चाहिए। मौसम के अनुसार फल फूल, राजभोग, बालभोग, उत्थापन भोग, शयन भोग धरते रहना चाहिए। उष्ण समय में शीत और शीत समय में उष्ण उपचारों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 महीने के बच्चे को माता सदा संभाला करती है और उसके बाबत हरेक का विश्वास नहीं करती है, उसी प्रकार अपने सेवा विग्रह को संभाल संभाल कर सेवा करते रहना चाहिए। उनके लिए हर एक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शक्ति होने पर उनके लिए सुंदर मनोहर पलंग, मोटी और मुलायम गादी जिसमें मुलायम चिक्कन कपड़े हो, ऐसा मुलायम तकिया, मौसम के अनुसार मुलायम तथा स्वच्छ निर्मल चद्दर वगैरह से पलंग को सुशोभित करके, मधुर विग्रह हो तो साक्षात अचल हो तो मानसिक ध्यान करके उन्हें सुलाना चाहिए। सेवा, पूजा, श्रृंगार, बालभोग, आरती, स्तोत्र, परिक्रमा, तीर्थ प्रसाद के बाद कुछ देर तक श्री विग्रह को एकाग्र चित्त करके एकटक अति प्रेम पूर्वक पूर्वोक्त पतिव्रता के समान खूब देखते रहना चाहिए। 1 महीने के बच्चे के समान तो उनका संभाल रखना चाहिए। प्रिय पुत्र के समान तो उनका लाड़ प्यार रखना चाहिए। विशेष उत्सवों के दिन विशेष श्रृंगार करके भोगों को अर्पण करना चाहिए। सुला देने के बाद वहाँ हल्ला नहीं करना चाहिए। श्री अर्चा विग्रह के सामने व्यर्थ तथा उच्च स्वर से बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्र, भगवान, अनुभवी महात्माओं के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके परम आस्तिक जो मुमुक्षु लोग इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से यदि अर्चा विग्रह भगवान की अति प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे तो कृपा सागर अपार करुणा सिंधु भगवान उसी सेवा विग्रह के द्वारा उनकी इच्छा मुजब कई बार अनेकों प्रकार का विशेष विशेष अनुभव दिया करेंगे। अर्चा अवतार भगवान की सेवा के प्रेम की सीमा पर्यंत पहुंचकर उनके द्वारा अनेक साक्षात विशेष लोकोत्तर अवर्णनीय अनुभव को पाए हुए बहुत बड़भागी महात्माओं का यह कहना है कि यद्यपि भगवान के सब श्री विग्रह समान ही है, चाहे भगवान के किसी भी अवतार का अर्चा विग्रह ही क्यों न हो, सब एक ही स्वरूप है, तो भी जिसको जीते जिंदगी इस प्राकृत शरीर से भगवान के द्वारा साक्षात विशेष त्रेता द्वापर के बड़भागी भक्तों के समान विशेष अनुभव की प्रबल इच्छा होती हो, उन्हें चाहिए कि भगवान के सब स्वरूपों से तथा सब अर्चा अवतार विग्रहों से बहुत बढ़ चढ़कर अपने सेवा विग्रह में ज़्यादा प्रेम भाव निष्ठा रखें। इस तरह करने से कुछ ही दिनों में वही सेवा का श्री विग्रह श्री नंद महल के सुख को देना आरंभ कर देगा। साथ ही साथ शरणागत मुमुक्षुओं को बहुत सावधानी के साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से उनकी सेवा के अतिरिक्त ऐहिक पदार्थ भूलकर स्वप्न में भी कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। ऐहिक पदार्थ किसको कहते हैं सो आगे बताते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, मान, मर्यादा, रोग निवृत्ति के लिए प्रार्थना, किसी भी संकट को छुड़ाने के लिए प्रार्थना,
14 लोगों की चीज़ों को मिलने के लिए प्रार्थना और भी अपने ऐश आराम मिलने के लिए याचना इत्यादि सकाम भावों को निषिद्ध अनुष्ठान के समान जड़ मूल से त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपनी सेवा मूर्ति के सामने इन सब बातों की याचना करने से त्रेता द्वापर के समान साक्षात विशेष अनुभव उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो सेवा का प्रसंग है सो प्रयोजनांतर रहित निष्काम शरणागत मुमुक्षुओं के लिए खुद परमात्मा की तरफ से बताया जा रहा है और नजीर में पतिव्रता स्त्री बताई गई है। विशेष साक्षात अनुभव प्राप्ति के किए हुए शुद्ध अनुभवी महात्माओं का यह जोर देकर कहना है कि दूर दूर रहने वाले दूसरे अर्चा विग्रहों में जैसा लोगों का प्रेम देखने में आता है वैसा अपने सेवा विग्रहों में नहीं। इसी कारण से उन्हें विशेष साक्षात्कार का अनुभव लाभ नहीं हुआ करता है। इससे सब अवतारों से बढ़कर अर्चा अवतारों में और सब अर्चाओं से बढ़कर अपने श्री विग्रह में पूर्वोक्त पतिव्रता स्त्री के समान अत्यंत श्रद्धा भक्ति निष्ठा प्रेम के साथ सेवा करते रहना चाहिए। जिस श्री अर्चा विग्रह में अत्यंत सदा स्नेह प्रेम होगा उसी अर्चा विग्रह के द्वारा उन्हें विशेष अनुभव लाभ मिलेगा। जैसे माँ के सब अंगों में दूध व्याप्त होकर रहता है, परंतु साक्षात उसकी प्राप्ति स्तन के द्वारा ही होती है, उसी प्रकार सर्वत्र परमात्मा की व्याप्ति रहते भी साक्षात विशेष अनुभव का लाभ श्री अर्चा विग्रह के द्वारा ही होता है। जल्दी से जल्दी भगवान को साक्षात अनुभव करने के लिए श्री अर्चा विग्रह में स्नेह प्रेम करने अतिरिक्त दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। शास्त्रों का तथा बड़े बड़े महात्माओं का बारंबार यही आदेश है। इसी से पहुँचे हुए बड़े बड़े आचार्य लोग भगवान श्री सीतानाथ, श्री गोपीनाथ, श्री रंगनाथ, श्रीनाथ, श्री वेंकटनाथ आदि अनेक श्री नाम से प्रसिद्ध जो भगवान के श्री अर्चा विग्रह हैं, उन्हीं में अपना अत्यंत प्रेम निष्ठा कर करके अनेक साक्षात अनुभवों का लाभ लिए हैं। उनके अनुयायी महात्मा लोग आज भी उन्हीं श्री अर्चा विग्रहों में प्रेम करके अनेक प्रकार से विशेष अनुभवों का लाभ ले रहे हैं। इसी से सदा खूब प्रेम पूर्वक पूर्वोक्त पतिव्रता स्त्री के समान श्री अर्चा विग्रह की सेवा करके देव दुर्लभ इस मनुष्य देह को सफलित करना चाहिए।